तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि 4 गायों का छोटा डेयरी फार्म स्टार्ट करके हम महीने का कितना कमा सकते हैं और इन 4 गायों का डेयरी फार्म शुरू करने में हमारा टोटल खर्चा कितना आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो खर्चे की। डेयरी फार्म जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए, डेयरी फार्म को शुरू करने में मुख्य 3 खर्चे हमारे होते हैं। सबसे पहला खर्चा होता है शेड के ऊपर, दूसरा खर्चा हमारा होता है गायों के ऊपर और तीसरा खर्चा होता है हमारा मशीनरी के ऊपर। सबसे पहले अगर बात करें शेड बनाने की, तो अगर आप 4 गायों के लिए कच्चा शेड बनाते हैं, जिस शेड में अभी मैं खड़ा हूँ, जो कि आपको शुरू में ऐसा ही शेड बनाना चाहिए। शुरू में ही अगर आप हाईटेक शेड बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो शुरू में आपको नॉर्मल कच्चा शेड बनाना है। तो 4 गायों के रहने के लिए और भूसा स्टॉक करने के लिए, जो उनके साल भर का सूखा चारा होगा उसको स्टॉक करने के लिए अगर आप शेड बनाएंगे तो लगभग 1 लाख रुपए में बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें आप नाद भी बनवा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का शेड बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है। 1 लाख रुपए थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 1 लाख रुपए हम मान के चलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होगा हमारा गायों के ऊपर। तो गाय आपको कम से कम 20 लीटर दूध देने वाली खरीदनी है। अगर आप 20 लीटर की गाय मार्केट में खरीदने जाएंगे, अपने गांव में खरीदने जाएंगे, तो लगभग 75 से 80 हजार रुपए में मिल जाएगी। अगर आप जर्सी ब्रीड की गाय लेते हैं तो उनका दाम काफी ज्यादा होता है, या एचएफ नस्ल की अगर हाईब्रिड की गाय लेते हैं, यानी बहुत अच्छे बुल की गाय आप लेंगे, तो भी वो महंगी पड़ेंगी। हमको शुरू में 20 लीटर दूध देने वाली गाय चाहिए, जो कि दूसरे या तीसरे ब्याज की हो, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। उतना बड़ा ब्रीड या जर्सी उर्सी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ज्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ, अगर आप ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो जर्सी ले सकते हैं, सबसे बेटर रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 20 लीटर की गाय अगर आप खरीदने जाएंगे तो लगभग 75 हजार रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा। तो 4 गायों का 75 हजार रुपए से अगर हम हिसाब लगाएंगे तो लगभग 3 लाख रुपए हो जाएगा हमारा गायों के खरीदारी पे। तो टोटल हमारा 4 लाख रुपए खर्चा हो गया। अब बात करते हैं मशीन की। तो मशीन हमको सिर्फ चाफ कटर लेना है, जो कि गायों के लिए जो चारा काटने का जो मशीन होता है। क्योंकि बात करें दूध निकालने की, तो 4 गायों का दूध आप आसानी से हाथ से निकाल सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो एक जब चाफ कटर आप खरीदने जाएंगे तो लगभग 25 हजार रुपए का पड़ेगा, जो कि 10 गायों के लिए काफी होता है। हमारे पास 4 गाय ही है, तो टोटल हमारा खर्चा हो जाता है 4,25,000 रुपए। 10-15 हजार और मान लेते हैं तो लगभग 4,40,000 रुपए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जो टोटल हमारा खर्चा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 4,40,000 रुपए लगा के हम कमा कितना सकते हैं। तो जो हमारा मेन कमाई होगा वो होगा दूध से। तो गाय जो जो दूध देती है वो 3 फेज में देती है। पहले 3 महीने गाय पीक पे रहती है, यानी अगर कोई गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो लगभग 3 महीना 20 लीटर ही दूध देगी। और उसके बाद जो चौथा महीना होगा उसमें गाय दूध कम कर देगी लगातार 4-5-6 महीने तक, यानी बाद का जो 3 महीना होगा उसमें गाय थोड़ा कम दूध देगी। उसके बाद 3 महीना और आ जाता है, उसमें गाय और दूध कम कर देगी, और उसके बाद से गाय आपकी ड्राई हो जाएगी, यानी दूध देना बंद कर देगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले 3 महीने की। पहले 3 महीने में आपकी गाय 20 लीटर दूध दे रही है, तो अगर गाय के पास बछड़ा है तो उसको कम से कम 4 लीटर दूध पिलाएंगे आप, 3 से 4 लीटर। और अगर आपके गाय के पास बछड़ी है तो 5 लीटर दूध आपको पिलाना पड़ेगा, जो कि नए फार्मर को बछड़ी दी हुई गाय ही खरीदनी चाहिए। इसका क्या फायदा होता है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो मान के चलिए एक गाय का दूध जो है आपका 15 लीटर बच गया, क्योंकि 5 लीटर आपने बछड़ियों को पिला दिया। तो 15 लीटर के दूध अगर आप बेचने जाएंगे किसी सुधा को या अमूल को या किसी अन्य डेयरी को आप देने जाते हैं, तो अभी गाय का दूध यूजुअली 34 से 35 रुपए लीटर आराम से मिल जाता है। तो अगर हम मान के चलते हैं 35 रुपए लीटर आपके गाय का दूध मिलता है, तो 15 लीटर दूध का लगभग 525 रुपए हो गया। एक गाय के दूध से हमारा डेली का 525 रुपए आएगा। तो अगर हमारे पास 4 गाय है तो 4 गाय का दूध लगभग 60 लीटर हो गया। 60 लीटर दूध अगर आप डेयरी पे देने जाएंगे तो लगभग डेली का हमारा 2100 रुपए हमारा डेली का उससे आएगा। ये 2100 रुपए हमको 90 दिन तक आएगा। तो 90 दिन तक अगर हिसाब लगाएंगे 2100 रुपए के हिसाब से, तो 1,89,000 रुपए का पहले 3 महीने में हमारा दूध बिकेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे तिमाही की, जो दूसरा 3 महीना हमारा चलेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें और बता दूं कि इस पहले 3 महीने में ही आपकी गाय प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है तो इसका क्या नुकसान होगा, ये भी आप आगे वीडियो में जानेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसी 3 महीने में पहले महीने से ही आपको आपके पास जो बछड़ियां हैं उनको काफ स्टार्टर शुरू कर देना है, ताकि वो 3 महीना पूरा होते होते अच्छा खासा दाना खाने लगे, फीड अच्छा खासा वो लेने लगे और सूखा चारा भी खाने लगे। क्योंकि अगले जो 3 महीना है, चौथा महीना जब आपकी गाय के ब्याज का चौथा महीना शुरू होगा, तो उसमें आपको अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना है, आपकी जो गाय के बछड़ियां हैं उनको दूध नहीं पिलाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगले 3 महीने की, उसमें हमारा कितना बचत होगा।
तो जो गाय 20 लीटर दूध दे रही थी वो अगले 3 महीने लगभग एवरेज उसका निकालेंगे तो 14 लीटर से 15 लीटर दूध देगी। क्योंकि जो गाय एक टाइम का 10 लीटर दे रही थी 3 महीने के बाद उसका दूध कम होने लगेगा। एक दिन में कम नहीं होता है, लेकिन पूरे 3 महीने का हिसाब निकालेंगे तो लगभग 14 लीटर के आसपास या 15 लीटर के आसपास वो दूध देती है, उसका एवरेज पूरा 3 महीने का। तो अगर हम 14 लीटर ही मान के चलते हैं, इसमें आपके बच्चों को नहीं पिलाना है, तो 14 का 14 लीटर हमारा पूरा बच जाएगा, जो कि हम बेच सकते हैं। तो एक गाय हमारी 14 लीटर दूध देगी। तो अपने पास 4 गाय है, तो एक गाय की अगर हम बात करें 14 लीटर के हिसाब से, तो 35 रुपए से बिकेगा अपना दूध। तो लगभग 490 रुपए का दूध एक दिन में बिकेगा एक गाय से। तो अपने पास 4 गाय है, तो 4 गाय का दूध टोटल 3 महीने में हमारा बिक जाएगा 5040 लीटर टोटल दूध होगा, जिसका अगर देखा जाए 35 रुपए के हिसाब से, तो वो हो जाता है 1,76,400। तो पहले 3 महीने में हमारी गायों ने दूध दिया था 1,89,000 का। दूसरे 3 महीने में हमारी गायों ने दूध दिया है 1,76,000 रुपए का। अब बात कर लेते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर जो हमारी गाय का होगा, यानी आखिरी 3 महीने जब दूध देगी। तो आखिरी 3 महीना दूध नहीं देती है गाय, कोई गाय 4 महीना देती है, कोई 3.5 महीना देती है। हम उसका 3 महीना 10 दिन यानी 100 दिन का एवरेज लेके चलते हैं। तो अगले 100 दिन में हमारी गाय का जो एवरेज आएगा, यानी जो गाय आपकी 14 लीटर दे रही थी, अब उसका अगर उस 100 दिन का एवरेज निकालेंगे तो कम करते करते जो पूरे 100 दिन का हमारा एवरेज निकलेगा वो लगभग 7 से 8 लीटर निकलेगा एक दिन का एक गाय के ऊपर। तो एक गाय क्या हम 7 लीटर ही मान के चलते हैं, तो एक गाय जो हमारी 7 लीटर दूध दे रही है, तो उसका टोटल हमारा 35 रुपए के हिसाब से हो जाएगा लगभग 245 रुपए। जबकि जो कि हमारे पास 4 गाय है तो 28 लीटर दूध होता है, तो 28 लीटर दूध का लगभग 960 रुपए हमारा डेली का आने लगेगा। ये भी चलेगा आपको 100 दिन तक। तो 100 दिन में हमारा टोटल दूध बिकेगा 98,000 रुपए का। तो 3 फेज में हमारी गायों ने दूध दिया। पहले फेज में उसने 1,89,000 का, दूसरे फेज में 1,76,000 का, और तीसरे फेज में 98,000 रुपए का टोटल दूध हमारा बिक जाता है। अब हमारी 4 गायों का जो 1 साल का गोबर होगा वो लगभग हो जाएगा 4 ट्रॉली। तो 4 ट्रॉली गोबर का रेट अगर मैं अपने इलाके के हिसाब से बताऊं तो 3500 रुपए ट्रॉली बिकती है। तो 4 ट्रॉली का लगभग 3500 रुपए ही मान के चलते हैं, तो लगभग 14,000 रुपए हो जाता है। तो 14,000 रुपए हमारा गोबर से आ गया, बाकी हमारे दूध से आ गया 4,63,400। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो 4,77,400 रुपए हमारा टोटल इनकम हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारा दूध बिका है, इस दूध को पैदा करने में हमारी गाय कितना दाना खा जाएगी, कितना हरा चारा खा जाएगी, और कितना भूसा खा जाएगी, और कितना दवाइयों का खर्चा आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीड की। जो आपकी गाय 20 लीटर दूध दे रही है, उसको कम से कम एक दिन में 8 केजी फीड चाहिए। तो अगर आप 20 लीटर दूध देने वाली गायों को अगर आप 1 केजी फीड का दाम लगभग 32 रुपए आता है। अगर आप माँ डेयरी या शीतल जैसी कंपनियों का फीड 20 लीटर जो गाय दूध देती है उसका अगर फीड मंगाएंगे तो लगभग 32 से 33 रुपए केजी पड़ेगा। मैं 32 रुपए ही मान के चलता हूँ। तो एक गाय को 8 केजी फीड खिलाएंगे तो लगभग अपने पास 4 गाय है, तो 32 केजी फीड आपका डेली का लगेगा। तो 32 केजी फीड का जो हमारा दाम होगा वो होगा लगभग 1,024 रुपए। ये खर्चा हमारा चलेगा लगभग 3 महीने तक। जो हमने फर्स्ट 3 महीना जो 20 लीटर गाय दूध दे रही है वो 8 केजी फीड खाएगी, तो ये 3 महीना चलेगा 1,024 रुपए पर डे के हिसाब से। अगर आप 3 महीने का हिसाब निकालते हैं तो लगभग 92,160 रुपए के पहले 3 महीने में हमारी गाय जो है दाना खा जाएगी, सिर्फ दाना खाएगी। बाकी अभी भूसा बाकी है, हरा चारा और दवा बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे 3 महीने की। जब हमारा दूसरा 3 महीना शुरू होगा जिसमें गाय 14 लीटर दूध दे रही थी, तो जो 14 से 15 लीटर जो गाय दूध देती है उसको आप ज्यादा से ज्यादा 6 केजी फीड दे सकते हैं। तो 6 केजी अपने पास 4 गाय है तो 24 केजी फीड एक दिन का लगेगा। 24 केजी के हिसाब से अगर आप 90 दिन का हिसाब निकालते हैं तो अपना फीड जो दूसरे फेज में खर्चा होगा वो हमारा फीड लग जाएगा लगभग 69,120 रुपए का। तो 2 फेज हमारा खत्म हो गया। अब शुरू हो जाता है तीसरा और आखिरी जो दूध देने का हमारी गायों का पीरियड है। तो इसमें गाय जो और दूध कम कर दी थी, 7 लीटर का एवरेज हमने जोड़ा था, तो जो गाय 7 से 8 लीटर दूध देती है उसको आप 3 केजी फीड दे सकते हैं। तो 3 केजी फीड एक गाय खाएगी, लगभग 12 केजी फीड हमारा डेली का 12 केजी दाना का खपत होगा। 12 केजी दाने का अगर 32 रुपए के हिसाब से हम 100 दिन का निकालेंगे, क्योंकि हमारी गाय लास्ट ट्राइमेस्टर में 100 दिन दूध दे रही थी, तो 100 दिन का अगर हम खर्चा निकालेंगे तो ये हो जाता है लगभग 38,400 रुपए का। तो हमारे गायों का दूध देने का जो पीरियड था वो खत्म हो गया। अब आ जाता है उनका जो ड्राई पीरियड होता है, यानी आपकी गाय जब ड्राई दूध देना बंद कर देती है। तो पहले 3 महीने में ही अपनी गाय प्रेग्नेंट हो गई थी, तो दूसरा 3 महीना हो गया गाय को प्रेग्नेंट हुए 3 महीना, और उसके बाद से जो हमारा 100 दिन था तो लगभग 6 महीना 10 दिन हो जाता है। अब बाकी रह जाता है गायों को बच्चा देने में लगभग 2 महीना 20 दिन। तो इस 2 महीने में 20 दिन में जो आपकी गाय खाएगी वो ट्रांजेक्शन फीड खाएगी। ट्रांजेक्शन फीड वो भी 3 केजी गाय खाएगी, दूध देना जो बंद कर दी है वो गाय भी 3 केजी फीड एक दिन में खाएगी। तो अपने पास 4 गाय है,
4 गायों का फीड 12 केजी आपका डेली लगेगा, जिस टाइम गाय दूध नहीं देगी उस टाइम भी। तो ये 12 केजी जो फीड है, ट्रांजेक्शन फीड थोड़ा महंगा आता है, तो तकरीबन 35 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो 35 रुपए के हिसाब से आपकी गाय 80 दिन तक खाएगी 12 केजी फीड। तो इसका अगर हिसाब हम लोग निकालें तो ये लगभग होता है 33,600 रुपए हमारा हमको उनके ड्राई पीरियड में खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ फीड का। तो टोटल फीड का जो हमारा खर्चा आता है 2,33,280 रुपए सिर्फ हमारा फीड लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं भूसा की, जो सूखा चारा होता है। तो देखिए, सूखा चारा एक साल में एक गाय कम से कम 1 ट्रॉली भूसा खा जाती है। तो 1 ट्रॉली भूसा का दाम अगर मेरे एरिया के हिसाब से जोड़े तो 5,000 रुपये होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रॉली के हिसाब से मिलता है, बाकी ज्यादातर जगहों पे वो क्विंटल या किलो के हिसाब से मिलता है। तो 5,000 के हिसाब से अगर जोड़े तो 20,000 रुपये होता है 4 ट्रॉली भूसा का। लेकिन हम किलो के या क्विंटल के हिसाब से जोड़ते हैं, चलिए 10,000 और जोड़ लेते हैं, तो 30,000 रुपये लगभग लग जाएगा हमारा भूसा का। अब आ जाता है इसमें हरा चारा का। तो अगर आपके पास अपना खेत है तो लगभग 15 से 20,000 में आपका हरा चारा भी हो जाएगा। 15,000 हम मान के चलते हैं, 30,000 सूखे चारे का और 15,000 हरा चारा, लगभग 45,000 रुपये आपका ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दवाइयों का। तो दवाइयों का भी 1 साल का खर्चा हम 15,000 के आसपास मान लेते हैं। तो ये टोटल खर्चा हमारा हो जाता है 60,000 रुपये। तो फीड का खर्चा और ये 60,000 रुपये को अगर आप मिलाएंगे तो ये लगभग हो जाता है 2,93,280 रुपये हमारा 1 साल में खर्च हो जाएगा गायों के ऊपर। तो अगर इसमें इसको माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास बच जाएगा 1,84,120 रुपये। अगर इसको 1 साल में डिवाइड करते हैं तो हमारा टोटल जो एवरेज निकल के आता है महीने का, वो आता है लगभग 15,000 रुपए के आसपास। ये पूरे साल का हमने एवरेज निकाला है। तो 4 गायों का अगर आप डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो उसमें लगभग आपका 4,80,000 रुपए खर्चा होता है, जिससे आप महीने का 15,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी खर्चे होते हैं। इसके अलावा भी हमारा इनकम हुआ था, जो हमारे पास बछड़ी 1 साल की तैयार हो गई है, उसका अगर आप कॉस्ट जोड़ के इसमें प्लस करेंगे तो अपना और ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप अभी आपका एक सवाल और इसमें हो जाएगा, जब इतना अच्छा इसमें प्रॉफिट है, 15,000 रुपये 4 गायों से आराम से कमा सकते हैं, प्लस में बछड़ियाँ तैयार हो गई हैं, तो उनका भी अगर प्लस करेंगे तो ये अपना आपका पैसा बढ़ेगा ही। फिर भी इतना डेयरी फेल क्यों होता है, तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये जो हमने 1 साल की जो बछड़ी तैयार कर ली है, दूसरे साल में इसका क्या प्रॉफिट होगा, दूसरे साल में हमारा क्या प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि दूसरे साल में आपका प्रॉफिट 1.5 गुना होने वाला है। और ये भी बात करेंगे कि जब इतना प्रॉफिट होने वाला है फिर भी डेयरी फार्म बंद क्यों होता है। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।